तो यार आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के न्यू टीजर या फिर टीवी स्पॉट कुछ भी बोला आप उसको, लेकिन हमको लोकी सीजन 2 से रिलेटेड उसके अंदर भाई न्यू फुटेज एंड सीन्स देखने को मिले हैं, तो उसका ब्रेकडाउन करना जरूरी है। तो बस उनका आज हम ब्रेकडाउन करेंगे, साथ साथ कुछ न्यू अपडेट्स एंड लीक्स है तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूँ मैं टीजर के बारे में, तो हमको उसके अंदर भाई बहुत सारे नए सीन देखने को मिले, जिसके अंदर भाई एक सीन के अंदर लिखा हुआ आता है लोकी रिटर्न्स, जिसके पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो टाइमलाइन है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, वो टूट रही है, वो फिक्स नहीं हो रही है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा तो मैंने उसके अंदर बताया था कि जो टाइमलाइन है वो फिक्स नहीं होने वाली लोकी सीजन 2 के अंदर भी, एंड उसको भाई एवेंजर्स 5 एंड 6 के लिए भाई रखा जाएगा, क्योंकि अगर मल्टीवर्स वाली टाइमलाइन इसके अंदर ही वो फिक्स कर देंगे तो भाई एवेंजर्स 5 और 6 के अंदर क्या दिखाएंगे हमको। एंड एक और थ्योरी जो कि भाई बहुत बड़ी थ्योरी होने वाली है एवेंजर्स 5 एंड 6 के लिए, जो कि मैं उसके ऊपर काम ही कर रहा हूँ। उसके हिसाब से भाई जो हमारा ह्यू रिमेंस है उसका पुनर्जन्म होगा, एंड वही फिर से वही जो टाइमलाइन है उसको मतलब फिर से एकदम फिक्स करेगा, बाकी कोई भी उसको फिक्स नहीं कर पाएगा। ये मेरी थ्योरी का पार्ट है, इसके ऊपर मैं पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट बात करें तो भाई एक सीन के अंदर हम हमारे विक्टर टाइमली को देखते हैं, वो भी टीवी के अंदर। तो भाई विक्टर टाइमली टीवी के अंदर कैसे आ गया उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई ट्रेलर के कुछ सीन के अंदर हम देखा था कि जो हमारे लोकी एंड मोबियस टाइम के अंदर पीछे रहेंगे, जब वो हमारा विक्टर टाइमली है वो होगा, और वो एक साइंटिस्ट होगा जो कि भाई मतलब टाइम ट्रेवल या फिर टाइम के ऊपर मतलब काम कर रहा होगा, या फिर टाइम के ऊपर जो गैजेट्स वगैरह या फिर टाइम ट्रेवल के लिए मशीन वो बना रहा होगा। तो भाई लोकी एंड मोबियस उसके पास जाएंगे, भाई हमारे हेल्प करो टाइमलाइन फिक्स करने के लिए। तो हाँ वो हेल्प भी करेगा, एंड हमें एक सीन के अंदर देख भी सकते हैं कि वो मतलब ओबी के साथ मिलकर टाइम ब्रिज पर जाकर टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वो पहले से मॉड्यूल बना रहे हैं कि भाई किस तरह से जाना है, किस तरह से काम करना है। तो हाँ वहाँ पर हम हमारे विक्टर टाइमली को देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है कि वो विक्टर टाइमली ही है, और वो टीवी के अंदर है और लोकी मोबियस और ओबी के साथ काम कर रहा है। एंड मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भाई बताया भी है, अगर आपने देखो तो भाई जो ओबी कैरेक्टर है ना वो बहुत ज्यादा मेन होने वाला है टीवी के अंदर। जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें सारी ओबी ने ही बनाई है, जैसे कि मतलब जो टेम्पेड हो गया या जो फिर कंप्यूटर्स हो गए या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें वो ओबी ने ही बनाई है। एंड टीवी को बनाने के पीछे भाई ओबी का बहुत बड़ा मतलब रोल होने वाला है, एंड इसके बारे में हमको पता भी चलेगा। एंड मैं बता दूं कि जो हमारा ओबी है वो मतलब गैंग से रिलेटेड कैरेक्टर है, वो उसका ही पार्टनर या फिर उसका ही बंदा या फिर उसके ही कुछ लफेंग या फिर कुछ भी बोलो उनमें से एक होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो भाई इस टीजर के अंदर हमको विक्टर टाइमली के और भी सीन्स देखने को मिले। एक सीन के अंदर हम हमारे विक्टर टाइमली को उसके ऑफिस के अंदर देख सकते हैं, एंड उसके अंदर बहुत सारी घड़ियां भी लगी हुई है, क्योंकि भाई विक्टर टाइमली को टाइम से मतलब लव जैसे बोल सकते हैं कि भाई उसको टाइम से प्यार है, वो टाइम ट्रेवल करना ही पसंद करता है। तो हाँ इसलिए उसने भाई बहुत सारी घड़ियां लगा रखी है अपने ऑफिस के अंदर। लेकिन इस सीन के अंदर घड़ियां इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट है। उसने हाथ के अंदर कुछ एक मॉडल के जैसा कुछ पकड़ रखा, प्री मॉड्यूल आप कुछ भी बोल सकते हो, जो कि भाई मेरे को पहली बार देखते ही ऐसा लगा कि ये भाई टाइम ट्रेवल वाली चेयर है, जो कि भाई हमने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के अंदर देखी थी, उसको यूज कर रहा था। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारा विक्टर टाइमली है वो जो टाइम चेयर है उसका पहला मॉडल बना रहा है, मतलब सबसे पहला मॉडल उसका यही होगा। एंड उसके बाद उसका जो फाइनल मॉडल मेरे को लगता है कि जो हमको एंटमैन एंड द वॉस्प में दिखा था वो हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारा विक्टर टाइमली है एंड एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के अंदर जब वो हमको दिखा था कैंग का वर्जन, वो दोनों एक ही है या फिर उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, वो तो हमको भाई देखेंगे भाई लोकेशन 2 के अंदर पता चलेगा। लेकिन हाँ हो सकता है कि इसने जो हाथ में पकड़ रखा है वो टाइम ट्रेवल वाली चेयर का ही पहला मॉडल हो। नेक्स्ट बात करें तो इस टीजर के अंदर हमारा लोकी वो एक ही डायलॉग बार बार बोल रहा है कि अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यानी कि वो टाइम स्लिपिंग के अंदर फंस चुका है, जिसकी वजह से वो मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर बार बार घूमे जा रहा है, उसके साथ चीजें वो बार बार होए जा रही है। इसको आप टाइम लूप भी बोल सकते हो। एंड इसी से रिलेटेड हमारे विक्टर टाइमली का भी डायलॉग है, जिसके अंदर वो बोल रहा है कि गोल 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 चलता रहेगा, यानी कि तुम बार बार गोल गोल उसी चक्कर के अंदर घूमते रहोगे, तुम्हारे साथ वही चीजें होती रहेगी। और अभी मेरे पास कुछ लीक्स आई है जिनके हिसाब से हमारा जो ओबी है वो हमारे लोकी को ऐसा कोई टेम्पेट या फिर कोई ऐसा गैजेट देगा जिसकी वजह से उसका टाइम स्लिपिंग है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इस टीजर के एक सीन की तरफ हमारे मतलब मोबियस को देखते हैं, जो कि उस टाइम ब्रिज पर खड़ा है, एंड उसके जो मतलब इमोशंस है उसके वजह से देखकर उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके मतलब कुछ बुरा होने वाला है उस टाइम ब्रिज के ऊपर। ट्रेलर के अंदर हम देखा था कि भाई वो मतलब उस स्पेस सूट पहनकर उसको फिक्स करने जा रहा है, एंड जिसका भी आपको पता है, एंड जैसा कि आपको पता है कि वो फिक्स नहीं होने वाला, उसका कुछ बुरा होगा। फिर हमारे जो लोकी है उसको बचाने के लिए उस बिना स्पेस सूट के मतलब वहां पर जाएगा, एंड मेरे को लगता है कि लोकी को ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो गॉड है। तो मेरे को लगता है वो बिना स्पेस सूट के भी मतलब स्पेस में जा सकता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती होगी सही से। तो अगर ऐसा है तो भाई आप में से कुछ महानुभाव उठकर आएंगे कि भाई तो फिर लोकी क्यों नहीं जा रहा है उस टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए, मोबियस ही क्यों जा रहा है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि भाई लोकी को नहीं आता उस टाइमलाइन को फिक्स करता, मोबियस को आता होगा, बस और क्या यार। एंड हाँ यहाँ पर लोकी मोबियस को बचा लेगा, वो उसको मरने तो नहीं देगा यार। नेक्स्ट बात करें तो भाई इस टीजर को देखकर मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई सिर्फ और सिर्फ लोकी के साथ वो टाइम स्लिपिंग वाला लफड़ा नहीं चल रहा है, हमारे जो सिल्वी है उसके साथ भी कोई ना कोई लफड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से भाई उसके बार बार उसके साथ वो एक ही चीज हो रही है, वो गोल गोल से घूमने वाली। ट्रेलर के अंदर भी एक सीन के अंदर हम देखा उसके चारों ओर से कोई गोल गोल चीजें घूम रही है। कुछ लोगों ने उसको इनकर्जन नाम दिया कि भाई यहाँ पर इनकर्जन शुरू हो चुका है, यहाँ पर इनकर्जन हो रहा है। एंड इस टीजर के अंदर भी एक सीन के अंदर हम देख सकते हैं भाई लुलिवान जो सिल्वी है वो बैठी हुई है, एंड उसके ऊपर मतलब ऐसे गोल गोल चीजें घूमना शुरू हो जाती है। तो हाँ भाई लोकी के साथ टाइम स्लिपिंग हो रही है, तो भाई सिल्वी के साथ भी कुछ ना कुछ हो रहा है। नेक्स्ट बात करें तो भाई एक सीन के अंदर हमारे जो हंटर B-15 है उसको टेम्पेड यूज करते हुए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिस मिनट है उस टेम्पेड के अंदर आकर बोलती है कि नहीं तुम ये यूज नहीं कर सकती। एंड उसके बाद जो हमारा हंटर B-15 का जो रिएक्शन था ना वो देखने लायक था यार। वो भी सोच रहे हो कि भाई इतने साल तुम्हारे लिए काम किया और तुम मेरे को यूज करने से मना
कर रहे हो, लेकिन भाई ऐसा क्या कर रहे हो कि उस टेम्पलेट के अंदर भाई मिस मिनट ने उसको मना कर दिया। कहीं क्रोम ब्राउजर तो ओपन नहीं कर लिया उसने। मजाक से हट गए। टीजर के अंदर एक सीन के अंदर हमारा जो सिल्वी है उसको भी देखते हैं हमारे विक्टर टाइमली की ऑफिस के अंदर, जिसके वहाँ पर जो हमारा विक्टर टाइमली वो भी से नीचे गिरा हुआ है, सिल्वी के हाथ में एकदम चाकू भी। एंड इसी टीजर के एक सीन के अंदर हम हमारी रवाना रेसलर को भी देखते हैं, जिसके हाथ के अंदर जैसे बहुत बड़ी वाली प्रून मशीन है। एंड मेरे को लगता है कि वो वहाँ पर मतलब विक्टर टाइमली को बचाने ही आई होगी। एंड यहाँ से भाई एक चीज तो कंफर्म होती है कि जो हमारी रवाना रेसलर है वो मतलब कुल मिलाकर रेबेका टर्मिनेट बन जाएगी, मतलब जो हमारी विक्टर टाइमली की गर्लफ्रेंड है वही बन जाएगी। वो उसको बचाने की कोशिश करेगी। एंड मेरे को लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा ही होगा। वो विक्टर टाइमली को बचाने के चक्कर में खुद प्रून हो जाएगी और वॉइड में पहुंच जाएगी। एंड एक ट्रेलर के अंदर एक सीन के अंदर देखा था कि वो वॉइड के अंदर है, तभी उसका जो सामना है वो अलाइज से होगा। एंड कॉमिक्स के अंदर भी हमारे जो रवाना और रेसलर है जो मतलब रेबेका टर्मिनेट है उसका सामना मतलब जो अलाइज है उससे हो चुका है एंड वो उसको हरा चुकी है। एंड यहाँ पर भी वो अलाइज को हरा देगी एंड फिर वो पहुंचेगी सिटाडेल में, जहाँ पर उसको मरा हुआ कैंग मिलेगा या फिर मरा हुआ हीबू रिमेन्स मिलेगा। अब बात करेंगे कुछ लीक्स एंड रूमर्स के बारे में। तो भाई ऐसे लीक्स एंड रूमर्स आ रहे हैं जिनके हिसाब से भाई जो हमारा फाइनल एपिसोड होगा लोकी सीजन 2 का, उसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर्स है उनमें से कोई एक मर जाएगा, यानी कि उसके लिए एमसीयू का सफर यहीं तक था। अब इस सोचने वाली बात इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि भाई लोकी तो नहीं मरने वाला। एंड मोबियस भी डेडपूल 3 के अंदर प्योर होने वाला तो वो भी नहीं मर सकता। एंड सिल्वी बॉय बहुत मेन कैरेक्टर है, वो तो नहीं मर सकती। एंड जो हमारा ओबी है वो भाई कैंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसको भी मारेंगे। एंड जो हमारे ओबी को प्ले करने वाले एक्टर है वो भी भाई बहुत बड़े एक्टर है, एकदम मेन एक्टर है, तो उनको इतना जल्दी मतलब वो नहीं लगता कि एमसीयू वाले जाने देंगे। तो बचे हमारे हंटर B15 एंड कैसी। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर कैसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो जा सकता है। बाकी देखने वाली बात है कि भाई लोकी के साथ तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, वो एक के बाद एक भाई अपने जो मतलब जिगरी या फिर उसके जो करीबी है उन लोगों को खोता जा रहा है। तो एक और कैरेक्टर उसकी जिंदगी में कम हो जाएगा भाई, उसके लिए दुख दर्द बिना कभी खत्म ही नहीं होती। क्या ही कर सकते हैं, इसके अंदर हंसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, लोकी की किस्मत बहुत बुरी है यार। साथ साथ ये भी रूमर या लीक्स आई कि भाई इसके अंदर हमारा विक्टर टाइमली होने वाला है कैंग का जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी एंड स्मार्ट होने वाला है। मतलब जो कैंग की काउंसिल है उसके अंदर सबसे स्मार्ट जो कैरेक्टर है वो विक्टर टाइमली होने वाला है। बाकी जो मेरी एवेंजर्स 5 एंड 6 के लिए जो थ्योरी एंड एमसीयू रिबूट के ऊपर जो थ्योरी है वो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर ऐसे वीडियो देखना पसंद है और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।